हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्किल एकेडमी। मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, यानी एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका स्किल एकेडमी परिवार पे। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। मेरा जो इसके पहले वाला वीडियो था वो उसमें मैंने एंगल के बारे में सारी चीज़ें बता दिया है। ठीक है, एंगल देख लीजिएगा। तो क्या है ना कि ट्रायंगल पढ़ने से पहले, त्रिभुज पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है, यानी कोण। तो इसके पहले मैंने लगभग 3 वीडियो कोण की ली है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे हम लोग। तो पहला जो त्रिभुज आपका बनेगा, हम आप लोग स्टार्ट करते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, चलिए तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो एक मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर त्रिभुज समकोण हो, त्रिभुज कैसा हो? समकोण हो, तो कैसे करेंगे? ठीक है, त्रिभुज अगर आपका समकोण है तो उसके लिए फार्मूला है, जब आपका समकोण त्रिभुज हो तब हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई यानी हाइट होती है। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला है आपका, देखिए ये पूरा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, ये कब लागू होगा? जब आपका त्रिभुज कैसा हो? समकोण हो। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज हमने बता दिया है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समकोण थोड़ा सा मैं बना के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये अगर कोण देखेंगे यहाँ पे, अगर 90 डिग्री है ऐसे करके, तो ये बनेगा आपका क्या? समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। अच्छे से ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये त्रिभुज का ही साइन है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में आधार 10 सेंटीमीटर है, आधार 10 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई, यानी ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं। आधार गुणे लंब, लंब को ही क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ऊंचाई आपका 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपका पहला क्वेश्चन लिया हूं मैं। ठीक है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के, एक समकोण त्रिभुज आधार 10 सेंटीमीटर, एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे। त्रिभुज कैसा है? पहली बात तो समकोण है। ठीक है, चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। कह रहे हैं कि आधार 10 सेंटीमीटर, आधार कौन सा होता है? नीचे वाला, यानी ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब ये जिसको लंब बोलते हैं, यही क्या है? आपकी ऊंचाई है। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं आधार। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इतना चीज आपका हो गया, नोट हो गया। अब कह रहा है कि हमको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया, तो निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई या लंब बोलते हैं, ऊंचाई या लंब, ठीक है, समझिएगा। अच्छा देखिए 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार कितना दिया है भैया, तो आधार है 10 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए 10 इंटू ऊंचाई यानी लंब कितना 12 सेंटीमीटर। तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ काटेंगे, 2 से काट देंगे 10 को तो 5 बार में जाएगा, अब 12 गुणा 5 में तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसलिए करेंगे स्क्वायर यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, इस त्रिभुज का। चलिए आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन से ही लेंगे आगे, हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन से ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, पूरा लिख दे रहा हूं, त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे आगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चित्र के माध्यम से अगर करेंगे तो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ये सीधी लाइन रहेगी, थोड़ा सा रुकिएगा, ये अब आगे चलते हैं, ये ऐसे ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, ठीक है, ऐसे ये बन गया, आपका नाम दे सकते हैं ABC। चलिए ABC कह रहा है त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर है आधार, नीचे वाला आधार होता है। फिर कह रहा है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्षेत्रफल जानते ही हैं, समकोण त्रिभुज जब भी रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऊंचाई तो है ही नहीं, ऊंचाई कहाँ है, ये कर्ण है, ये बेस आधार है, ऊंचाई तो ये है, लंब ये है, ये तो दिया ही नहीं है। चलिए पहले इसको हम निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, ठीक है। चलिए तो ये निकलेगा कैसे, पाइथागोरस महोदय हमारी सहायता करेंगे, ठीक है। चलिए उन्हीं की सहायता से निकालते हैं, इसे बोलते हैं लंब या ऊंचाई, ये तो पता ही नहीं, तो पहले बिना इसको निकाले ये आपका क्षेत्रफल निकलेगा नहीं, तो चलिए निकालते हैं लंब को। तो लंब का स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, लीजिए पूरा लिख दे रहा हूँ, आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस महोदय कहते हैं कि समकोण त्रिभुज रहे तो एक दो भुजा दी रहे तो तीसरी निकाल सकते हैं, क्या बताए हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब जब लंब यही रहेगा, लंब यहाँ रखेंगे तो आधार उस तरफ निपट जाएगा, तो जब उस तरफ जाएगा तो कर्ण में माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो जब लंब का स्क्वायर है यहाँ पे, चलिए वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, तो कर्ण कितना है, तो 13 दिया है भैया, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो गया भैया। अच्छा लंब का स्क्वायर अब क्या होगा,
करिए 13 का वर्ग 13 का वर्ग 169 माइनस 5 के 25, ठीक है, घटा दीजिए तो लंब का वर्ग आपका आएगा 169 में से 25 माइनस 9 में से 5 गई 4, 6 में से 2 गई 4, ये 1। तो अब लंब बराबर क्या होगा? तो लंब बराबर जब ये स्क्वायर इधर आता है तो रूट लग जाता है 144। तो अब आपको 144 का वर्गमूल कितना होगा? 144 का वर्गमूल कितना होगा? तो होता है भैया 12। क्या होता है? 12 सेंटीमीटर। अब जाए कि लंब मिला हमको 12 सेंटीमीटर। तो लंब कितना आ गया है? अब ये पाइथागोरस महोदय हैं, उनके द्वारा ये दिए गए लंब आ गया कितना? 12 सेंटीमीटर। बस काम बन गया। देखिए 1/2 इंटू आधार कितना? आधार 5 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितना? ऊंचाई आ गई अभी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 2 से काट दीजिए तो ये 6 बार में गया तो हो जाएगा आपका 5 गुणा करें 5, 5 छंग 30, 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जब भी एरिया रहता है स्क्वायर लगता है, वॉल्यूम रहेगा तो आपका क्या लगेगा? क्यूब लगेगा, यानी घात 3 लगेगी, ठीक है। यहाँ पे वर्ग होता है, सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो ये रहा। चलिए एक हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए एक हम लास्ट प्रश्न चलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो समकोण त्रिभुज का जब भी दिया रहे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। चलिए हम इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं क्वेश्चन में और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। फार्मूला हम रहने देते हैं। आगे देखिए लिखा है एक समकोण त्रिभुज का आधार नहीं दोस्तों, लिखिएगा यहाँ पे लंब, लंब का लंब 5 नहीं और ज्यादा कर लीजिए 7 सेंटीमीटर है। सॉरी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन मैंने बना दिया यहीं पे, ठीक है। बनाया इसलिए हूं ना ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। लिखने में आसानी होगी, टाइम की बचत होगी, पेन पेपर बचेगा। एक समकोण त्रिभुज का लंब 24 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पूछा है। अब समकोण है तो चलिए समकोण बना लेते हैं फटाफट। इस वाले मार्कर से बनाते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ए बी सी फटाफट। कह रहा है लंब 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है? कर्ण 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आधार आधार पता नहीं भैया, आधार खो गया। लेकिन क्षेत्रफल तो हमारा कहता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है यही नहीं है, ऊंचाई तो मान लीजिए है, क्योंकि लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई तो दिया है, लंब आधार है यही नहीं। तो चलिए पाइथागोरस महोदय के पास चलते हैं, ठीक है। चलिए पाइथागोरस महोदय ने कहा है कि कर्ण का वर्ग करेंगे तो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये देखिए कर दिया मैंने पूरा, ये कर्ण ये हो गया। चलिए पहले जो दिया लिखिए, कर्ण 25, 25 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दिया है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार पता नहीं तो आधार ऐसे रहने दीजिए, 25 का वर्ग करिए, 25 25 हमें 6 से 25 बराबर 24 करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 576, 576, ठीक है। मैं एक बार गुणा करके चेक कर ले रहा हूँ कि 576 आता है कि नहीं। 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 1 17 की 7, 2 2 4 1 5, 576 आ जाएगा आपका, सही है। प्लस आधार का स्क्वायर, आधा निकालेंगे तो ये 576 उधर लाइए तो 625 माइनस 576 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। चलिए माइनस करिए फट से, घटाइए। देखिए 15 में से आपका एक मिनट
5 में 6 जाएगा नहीं, यहाँ से लिया 15, 15 में 6 गई कितना 9, यहाँ बचा 1, 11, 11 में 7 गई 4, और यहाँ 5 में 5 चला गया, तो 49 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। उल्टा भी कर दीजिए तो आधार बराबर क्या हो जाएगा भैया, रूट लग जाएगा 49 का, ठीक है। तो आधार कितना आ जाएगा आपका, आधार कितना आ जाएगा, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, 49 का वर्गमूल कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार आ गया हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार आ गया भैया, लो कितना 7 सेंटीमीटर। चलिए अब त्रिभुज के फार्मूला के हिसाब से 1/2, आधार आ गया 7 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया 24, तो 2 से काट देंगे तो 12, 12 में अब 12 सतह कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए आज की इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ना हीरोन का फार्मूला, हीरोन, हीरोन, हीरो हीरोइन नहीं, हीरोन। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन ने, ये भाई गणितज्ञ जब दिए हैं तो गणितज्ञ ही हैं, हीरोन ने फार्मूला अपना दिया है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हीरोन का फार्मूला देखेंगे, ठीक है। इनका क्या फार्मूला है, इनका इन्होंने कौन सा सूत्र दिया है, और त्रिभुज का कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे किसी भी त्रिभुज का। अगर तीनों भुजाएं हमको पता रहेगी तो हम इसकी सहायता से, इनकी फार्मूले की सहायता से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हीरोन है, हीरोइन और हीरो नहीं है, ठीक है, हीरोन है। चलिए तो मिलेंगे हम अगले क्लास में, तो हम इनकी चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो क्या करिए आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ऐसे ही मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।